नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम गणित को बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। आज हम क्लास 10 के मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों सवाल बहुत ही आसान है और आपकी किताब में कुछ इस तरह लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें बस इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं। हमारे पास यहाँ 5 संख्याएं दी गई हैं। पहली है 140, दूसरी 156, तीसरी संख्या है 3825, चौथी 5005 और पांचवी है 7429। तो चलिए अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसे मिलकर हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला सवाल उठाते हैं। हमारे पास संख्या है 140। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। नियम बहुत आसान है। हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना यानी डिवाइड करना शुरू करेंगे। स्टेप 1 देखिए, 140 एक सम संख्या यानी इवन नंबर है क्योंकि इसके अंत में शून्य है, तो ये सबसे पहले 2 से कटेगी। अगर हम 140 को 2 से भाग दें यानी डिवाइड करें तो 70 आएगा। स्टेप 2, अब हमारे पास 70 है, ये भी 2 से कट जाएगा। 70 को 2 से भाग देने पर हमें 35 मिलेगा। स्टेप 3, अब ध्यान दीजिए, 35 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं, क्योंकि 3 और 5 का जोड़ 8 होता है, लेकिन इसके अंत में 5 है, इसका मतलब ये 5 से जरूर कटेगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 गुना 7 बराबर 35 होता है, तो यहां 7 आ गया। स्टेप 4, अब अंत में बचा 7, और हम जानते हैं कि 7 खुद एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 7 से ही कटेगी। 7 एकम 7। अब हम लोगों का काम खत्म हो गया, फाइनल आंसर है। तो दोस्तों हम 140 को कैसे लिख सकते हैं? 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, चूंकि 2 बार आया है तो इसे हम 2 का स्क्वायर 2 वर्ग भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल उत्तर यानी फाइनल आंसर होगा 140 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। तो चलिए अब अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगली दूसरी संख्या है 156। तो अब हमें इसके भी अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। नियम वही है, हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना यानी डिवाइड करना शुरू करेंगे। स्टेप 1 देखिए, 156 एक सम संख्या यानी इवन नंबर है क्योंकि इसके अंत में 6 है, तो ये सबसे पहले 2 से कटेगी। अगर हम 156 को 2 से भाग दें यानी डिवाइड करें तो 78 आएगा। स्टेप 2, अब हमारे पास 78 है, इसके अंत में 8 है, तो ये भी 2 से कट जाएगा। 78 को 2 से भाग देने पर हमें 39 मिलेगा। स्टेप 3, अब ध्यान दीजिए, 39 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता क्योंकि यह एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। क्या ये 3 से कटेगा? इसके अंकों को जोड़कर देखते हैं। 3 और 9 का जोड़ 12 होता है, जो 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये 3 से जरूर कटेगा। अगर हम 39 को 3 से भाग दें तो 13 आएगा, क्योंकि 13 तिया 39 होता है। स्टेप 4, अब अंत में बचा 13, और हम जानते हैं कि 13 खुद एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 13 से ही कटेगी। 13 एकम 13। तो दोस्तों हम 156 को कैसे लिख सकते हैं? 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, चूंकि 2 बार आया है तो इसे हम 2 का स्क्वायर 2 वर्ग भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल उत्तर यानी फाइनल आंसर होगा 156 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। तो चलिए अब अगली तीसरी प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये संख्या थोड़ी बड़ी है, 3825। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। नियम वही है, हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करना शुरू करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले देखिए, 3825 के अंत में 5 है, इसका मतलब ये एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, तो ये 2 से बिल्कुल नहीं कटेगी। अब हम 3 से चेक करते हैं। इसके लिए हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। 3 + 8 + 2 + 5 = 18 होता है। चूंकि 18 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब यह संख्या 3 से जरूर कटेगी। अगर हम 3825 को 3 से भाग दें यानी डिवाइड करें तो 1275 आएगा। स्टेप 2, अब हमारे पास 1275 है। फिर से चेक करते हैं कि क्या ये 3 से कटेगा। अंकों का जोड़ 1 + 2 + 7 + 5 = 15 होता है। 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो ये फिर से 3 से कट जाएगा।
1275 को 3 से भाग देने पर हमें 425 मिलेगा। स्टेप 3। अब संख्या है 425। क्या ये अभी भी 3 से कटेगी? अंकों का जोड़ 4 + 2 + 5 = 11 होता है। 11 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन इसके अंत में 5 है, तो ये 5 से जरूर कटेगा। 425 को 5 से भाग देने पर 85 आएगा। स्टेप 4। अब हमारे पास 85 है, इसके अंत में भी 5 है, तो यह फिर से 5 से जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए। 17 पंजे 85 होता है, तो 85 को 5 से भाग देने पर हमें 17 मिलेगा। स्टेप 5। अब अंत में बचा 17। हम जानते हैं कि 17 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो ये किसी और से नहीं सिर्फ 17 से कटेगी। 17 एकम 17। अब हम लोगों का काम खत्म हो गया। फाइनल आंसर है। तो दोस्तों हम 3825 को कैसे लिख सकते हैं? 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। चूंकि 3 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है, तो हम इसे पावर यानी घात में लिखेंगे। तो हमारा फाइनल उत्तर यानी फाइनल आंसर होगा 3825 बराबर 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, 3 वर्ग गुना 5 वर्ग गुना 17। तो चलिए अब अगली चौथी प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास संख्या है 5005। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। नियम वही है, हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। स्टेप 1। सबसे पहले देखिए, संख्या के अंत में 5 है। इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि ये विषम है। अब हम 3 से चेक करते हैं। इसके लिए अंकों को जोड़िए। 5 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 5 = 10 होता है। 10 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं कटेगा। लेकिन चूंकि अंत में 5 है, तो ये 5 से जरूर कटेगी। अगर हम 5005 को 5 से भाग दें यानी डिवाइड करें, तो 1001 आएगा। स्टेप 2। अब हमारे पास 1001 है। यहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं। अंकों को जोड़िए। 1 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 1 = 2 होता है। 2 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं जाएगा। इसके अंत में 1 है, तो 2 से भी नहीं जाएगा, और 0 या 5 नहीं है, तो 5 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम अगली अभाज्य संख्या यानी 7 से चेक करेंगे। रफ कॉपी में भाग देकर देखिए। 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28 बचा 2, 7 तिया 21। हाँ, ये 7 से पूरा पूरा कट गया। 1001 को 7 से भाग देने पर हमें 143 मिलेगा। स्टेप 3। अब संख्या है 143। इसे भी 3 के लिए चेक कर लेते हैं। अंकों को जोड़िए। 1 जोड़ 4 जोड़ 3 = 8 होता है। 8 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता। अब 7 से चेक करते हैं। 7 दूनी 14 होता है, लेकिन 3 शेष बच जाएगा। तो 7 से काम नहीं बना। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 आती है। चलिए 11 से भाग देकर देखते हैं। 11 एकम 11 बचा 3, बन गया 33, 11 तिया 33। बिल्कुल, ये 11 से कट गया। 143 को 11 से भाग देने पर 13 आएगा। स्टेप 4। अब अंत में बचा 13, और हम जानते हैं कि 13 खुद एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 13 से ही कटेगी। 13 एकम 13। अब हम लोगों का काम खत्म हो गया। फाइनल आंसर है। तो दोस्तों हम 5005 को कैसे लिख सकते हैं? 5005 = 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यहां कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है, इसलिए कोई पावर या स्क्वायर नहीं लगेगा। तो हमारा फाइनल उत्तर यानी फाइनल आंसर होगा 5005 = 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी और सबसे स्पेशल सवाल लेते हैं। हमारे पास संख्या है 7429। ये सवाल थोड़ा जिद्दी है क्योंकि ये आसानी से नहीं कटता। हमें इसमें थोड़ा धैर्य, पेशेंस रखना होगा। स्टेप 1। छोटी संख्याओं से शुरुआत, बेसिक चेक। 2 से इकाई का अंक 9 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से अंकों को जोड़िए। 7 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 9 = 22। क्या 22 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से अंत में 0 या 5 नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं जाएगा। स्टेप 2। रफ कॉपी की मेहनत। 7 11 13। अब हमें लाइन से अभाज्य संख्याओं को चेक करना है। चलिए अब 7 से 7429 को भाग देकर देखते हैं। 7 एकम 7, ये तो कट गया। फिर 42 को देखिए। 7 छक 42 भी पूरा कट गया। लेकिन आखिरी में 9 बच गया, जो 7 से नहीं कटता। 7 फेल।
महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। यहाँ बहुत से बच्चे सोचते हैं, सर 7 के बाद क्या हम 9 से चेक करें? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। और लॉजिक ये है कि जब संख्या 3 से नहीं कटी तो वो 9 से कभी नहीं कट सकती। इसलिए हम सीधे 11 पर जाएंगे। चलिए अब 11 से 7429 को भाग देकर देखते हैं। 74 को देखिए, 11 छक्के 66, शेष बचा 8, यह बन गया 82। अब 11 सत्ते 77, शेष बचा 5, ये बन गया 59। और हम जानते हैं कि 11 पचे 55 होता है, 59 नहीं कटता। 11 फेल। चलिए अब 13 से 7429 को भाग देकर देखते हैं। 74 को देखिए, 13 पचे 65, शेष बचा 9, यह बन गया 92। अब 13 सत्ते 91, शेष बचा 1, ये बन गया 19। और 13 के पहाड़े में 19 नहीं आता। 13 फेल। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या 17 है। जब हम 7429 को 17 से भाग देंगे तो जादू होगा। 74 को देखिए, 17 चौके 68, शेष बचा 6, ये बन गया 62। 17 तिया 51, शेष बचा 11, ये बन गया 119। और 17 सत्ते 119, पूरा कट गया। हमारा भागफल आया 437। स्टेप 4। अब हमारे पास संख्या है 437। हमें फिर से चेक करना होगा। चूंकि ये पहले 17 से कटा था तो हम 17 से या उससे बड़ी संख्या से चेक करेंगे। हमें वापस 2, 3 या 7 पर जाने की जरूरत नहीं है। 17 से 17 दूनी 34, शेष बचा 9, ये बन गया 97। 17 के पहाड़े में 97 नहीं आता। 19 से अब अगली संख्या 19 से चेक करें। 43 को देखिए, 19 दूनी 38, शेष बचा 5, ये बन गया 57। और 19 तिया 57, ये भी पूरा कट गया। हमें मिला 23। स्टेप 5। अब अंत में बचा 23। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो यह सिर्फ 23 से ही कटेगा। 23 एकम 23। अब हमारा काम खत्म। फाइनल आंसर है। तो दोस्तों 7429 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7429 इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23। यहाँ कोई भी संख्या डबल डबल नहीं है, इसीलिए हम इसमें कोई स्क्वायर नहीं लगाएंगे। तो हमारा फाइनल उत्तर यानी फाइनल आंसर होगा 7429 इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।